हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग फोर्सेस इन थ्री डायमेंशंस। आज भी हम फोर्सेस इन थ्री डायमेंशंस के ऊपर ही न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो अ फोर्स एक्स अलोंग एक्सिस ऑफ एक्स and another force np along the generator of the cylinder x square plus y square is equal to a square. Show that central axis lies on the cylinder. This clear? So let us draw the diagram. First you have x axis, y axis and z axis. सबसे पहले तो coordinate axis, this is x axis, y axis and z axis. Let us draw a cylinder x square plus y square. Take this as cylinder, O be the origin. Clear? So आपके पास ये जो सिलेंडर है x square plus y square is equal to a square. अगर मैं इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखती हूँ तो क्या आएगा? If let this be the x alpha, तो ये कोऑर्डिनेट्स आपके पास a be the radius, so it is a cos alpha and a sin alpha. Z कोऑर्डिनेट इज 0. ठीक है, सो ये कोऑर्डिनेट आ गया. इसी सिलेंडर पे अगर मैं एक कोऑर्डिनेट a ले लूं तो इट इज a cos alpha, a sin alpha and 0, where alpha is the angle which this radius vector makes with the x axis. Clear? This is the center. Let us say this is O. Now one force is acting along axis of x. So एक force हम ले लेते हैं acting along axis of x. So first force कहाँ पे act कर रहा है? Axis of x पे. और next force जो है NP which acts along the generator of the cylinder. Generator क्या होगा अभी सिलेंडर का? ये जो आपके पास लाइंस है, these are generators. ठीक है, so हम यहाँ से यहाँ पे एक लाइन अगर मैं इसको ऐसे बना लूं तो दिस इज द जनरेटर. सो दिस ए बी इज द जनरेटर. लेट दिस इज पॉइंट सी. सो एक फोर्स तो लग रहा है ओ एक्स के अलॉन्ग, दूसरा फोर्स लग रहा है लाइन ओ ए बी के अलॉन्ग. दिस फोर्स इज एन पी. यहाँ पे फोर्स पी है, अ फोर्स पी एक्स अलॉन्ग एक्सिस ऑफ एक्स. सो ये फोर्स है आपका पी. ठीक है, सो एक फोर्स पी लग रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक फोर्स लग रहा है एन पी अलॉन्ग द जनरेटर ऑफ दिस सिलेंडर. और सिलेंडर के जनरेटर कौन से होते हैं? ये सारी लाइंस जो हैं दीज आर जनरेटर्स ऑफ द सिलेंडर. तो हमने एक ऐसी ही लाइन कंसीडर कर ली पॉइंट ए से बी को ज्वाइन करती हुई. लेट ए बी द वन ऑफ इट्स जनरेटर. तो एक फोर्स हमने एन पी ले लिया अलॉन्ग द जनरेटर. और ये आपके पास क्या है? पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ दिस सिलेंडर. a cos alpha, a sin alpha, comma 0. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमने क्या करना है? इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, देन कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस. अगर p के अलावा मैं कंपोनेंट ले लूं x1 y1 z1 और np का कंपोनेंट ले लूं x2 y2 z2, तो रिजल्टेंट फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा? xyz which is equal to x1 plus x2 y1 plus y2 z1 plus z2. ऐसे यहाँ पे आपके पास कपल के कंपोनेंट होंगे L1 M1 N1 और यहाँ पे कपल के कंपोनेंट आप ले लोगे L2 M2 N2. तो रिजल्टेंट कपल के कंपोनेंट क्या होंगे? L1 plus L2 M1 plus M2 and N1 plus N2. So these are the steps. So let the equation that let force P x along the line OX, that is our x axis. So what is equation of x axis? It is x minus 0. कहाँ से पास कर रहा है? O center origin 0 0 0. x minus 0 upon 1, y minus 0 upon 0, z minus 0 upon 0. डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं x axis के? 1 0 0. अब ये फोर्स पी एक्ट कर रहा है इस लाइन के लॉन्ग. लेट अस टेक दिस एज नंबर 1. लेट द फोर्स एन पी एक्ट्स अलॉन्ग एक्ट्स अलॉन्ग जनरेटर ए बी. ठीक है, सो गिवन बाय क्या आएगा? x माइनस
अब ये कहां से इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, a cos अल्फा, a sin अल्फा एंड 0, सो इट इज x माइनस a cos अल्फा। अब देखो ये जो लाइन है ए बी, दिस इज पैरेलल टू z एक्सिस, और z एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं आपके पास, 0, 0 एंड 1, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू z एक्सिस। सो आप इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे, दिस इज x माइनस a cos अल्फा अपॉन 0, y माइनस a sin अल्फा अपॉन 0 एंड z माइनस 0 अपॉन 1, सो दिस हैज 2, ठीक है। सो लेट, अब डायरेक्शन को साइन इसके आगे 1 0 0 और इस लाइन के आगे 0 0 1, सो लेट x1 y1 z1 बी components of force P acting along line 1, ठीक है। सो निकालो x1 y1 z1, so let x1 y1 z1 be the components of force acting along line 1. So what is x1? x1 is force into direction cosines of the line. So force है p, so it is p into direction cosine is 1. What is y1? y1 is force p and direction cosine is 0. And what is z1? Force is p, direction cosine is 0. So next is let x2 y2 and z2 be the components of force P acting along, NP acting along line 2. So आपके पास x2 क्या आ जाएगा, x2 is force NP and direction cosine is 0, तो NP into 0. What is y2? It is NP into 0. What is z2? NP into 1. क्लियर। सो आपके पास x1 आ गया 1, y1 आ गया 0, z1 आ गया 0, x2 आ गया 0, y2 आ गया 0 एंड z2 np। क्लियर। सो लेट x1 xy z be the components of the resultant force. So what is x? X is x1 plus x2. So x1 plus x2 is np plus 0 plus p is p. What is y? y1 plus y2. So it is again 0. What is z? z1 plus z2, which is 0 plus np. So it is np. Clear? So आपके पास x y z आ गए components of the resultant force. अब आपने क्या निकालना है, L1 M1 N1. So consider L1 I cap, M1 J cap plus N1 K cap, which is equal to I cap, J cap, K cap. अब इनिशियल पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, इसका हम किसके अलाउंग निकाल रहे हैं, ओपी के अलाउंग, तो इनिशियल पॉइंट इज ओ, सो इनिशियल पॉइंट्स आर 0 0 0. यहां से भी देख सकते हो लाइन की इनिशियल पॉइंट 0 0 0 और कंपोनेंट्स x1 y1 z1 along this line is p 0 and 0, so it is p 0 and 0. so यहाँ पे आपका L1 भी 0 आएगा, M1 भी 0 आएगा और N1 भी 0 आएगा. Let us now find L2 I cap plus M2 J cap plus N2 K cap, which is equal to I J K, I cap J cap K cap J cap K cap. इनिशियल पॉइंट देखो, लाइन 2 का इनिशियल पॉइंट कौन सा है, लाइन 2, दिस इज लाइन 2 ए बी. इनिशियल पॉइंट इज a cos अल्फा, a sin अल्फा एंड 0. लाइन से भी देख सकते हो a cos अल्फा, a sin अल्फा एंड 0. So it is a cos alpha, a sin alpha and 0. What is component x2, y2, z2 along this line? x2 is 0, y2 is 0 and z2 is n times p. So what is L2 equal to? L2 क्या आएगा? I cap का coefficient, so it is sin alpha into this. So it is a n a p sin alpha. Clear? उसके बाद M2 is minus this into this minus this into this. So it is NAP cos alpha. What is N2? N2 is this into this minus this into this. So it is 0. So आपके पास
L1 M1 N1 भी आ गए, L2 M2 N2 भी आ गए. What is L M N equal to? So let us now find L M and N. So what is L? L is L1 plus L2. So L1 is 0, L2 is NAP sin alpha. So it is NAP sin alpha. Similarly, M is minus NAP cos alpha and N is 0. Now we will write equation of central axis. So equation of central axis is X L M upon Y N upon Z. So it is X, so it is small y, capital X, small y, Z minus Z into capital Y. Y is Z, X minus X Z. Clear? Z के बाद it is X Y minus Y times X. Clear? So अब आपके पास क्या आ जाएगा? L की वैल्यू डालो. L is NAP sin alpha minus Y times Z. Z is N times P plus Z into Y. Y is 0 upon X. X is P. This is equal to M. What is M? Minus NAP cos alpha minus Z into X is P plus X into Z is NP upon Y. Y is 0 is equal to N. N is 0 minus X. X. So N0 minus X. X is as it is. What is Y? Y is 0 plus Y into X. X is P and Z is NP. Clear? So let us calculate this. So P आपके पास cancel हो रहा है. This is NA sin alpha minus YN upon 1 is equal to minus NA cos alpha minus Z plus XN upon 0 is equal to Y upon N. अब हम क्या करेंगे? हमने अल्फा खुद से क्वेश्चन में लिया था, तो वी हैव टू एलिमिनेट दिस अल्फा. तो एलिमिनेट जैसे ही हम अल्फा को करेंगे यू विल गेट दी आंसर. तो अल्फा को एलिमिनेट करने के लिए हमें साइन और कॉस अल्फा की जरूरत पड़ेगी. Then we will use the identity sin square alpha plus cos square alpha is equal to 1. So let us calculate first cos alpha and sin alpha. Take first and second relation. जब हम first और second relation को लेंगे, it will be NA cos alpha minus Z plus XN equal to 0. So what is cos alpha here? This implies NA cos alpha is equal to XN minus Z. So this implies cos alpha is equal to xn minus z upon n times a. Clear? Or you can write, leave this as 1. So next is take first and third. पहले हमने लिया first और second, अब हम first और third लेंगे. So first और third के लिए हम निकालेंगे यहाँ से sin alpha की value. This is equal to y upon n. So this implies NA sin alpha is equal to YN plus YN. So this is equal to Y1 plus n square upon n. ठीक है? So this implies sin alpha is equal to आपके पास Y1 plus n square upon n square A. This has 2. Now eliminate sin alpha and eliminate alpha from 1 and 2 आप पहले ले चुके हैं, from 3 and 4. So how will you eliminate? Using sin square alpha plus cos square alpha is equal to 1. So it is xn minus z upon na whole square plus y1 plus n square upon n square a का whole square equal to 1. So you will get xn minus z का whole square plus y square 1 plus n square का whole square is equal to, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा n square a square और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास n4 a square. Clear? Is equal to 1. So अगर आप इसमें solve करो इसको, so this implies you will get the equation n square xn minus z का whole square plus y square
1 प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n टू द पावर 4a स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस जो आपने प्रूव करना था. सो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 forces PQR act along 3 non-intersecting edges of a cube. Find the central axis. So वही concept है same. Central axis के लिए you have to find 6 quantities, that is x, y, z and l, m, n. तो x, y, z आपने निकालने के लिए आप पहले components of these forces निकालोगे. P के component x1, y1, z1, Q का component x2, y2, z2 और R का कंपोनेंट आप ले लोगे x3, y3, z3 और रिजल्टेंट का कंपोनेंट x, y, z. तो x, y, z क्या आएगा? तीनों का समीशन आ जाएगा. इसी तरह आप इन फोर्सेस के अलोंग कपल के कंपोनेंट ले लोगे L1, M1, N1 और L2, M2, N2, L3, N3, M3 and then find resultant components of the resultant couple, that is L, M, N. और उसके बाद write equation of central axis. So let us proceed with the solution of this problem. So solution, first draw these forces. So we have taken x axis, coordinate axis पे ले लेते हैं, z axis and y axis. So draw a cube. This is the cube. Make this here. This is the cube. Clear? So let us take this the origin. Cube of side A 0 0. Clear? And this as 0 0 A. This as 0 0 0 A 0. Clear? So 3 forces लग रहे हैं along the 3 non-intersecting edges of the cube. So let us take first. अब जो हम non-intersecting edges लेंगे वो for my simplicity, for our simplicity we will take those edges along the coordinate axis. तो मैं कोशिश करूंगी तो वो जो edges हैं वो coordinate axis के parallel ही ली जाएं. So this is P, force P is acting along OX. ठीक है, अब OX के साथ ये intersect कर रही है, ये intersect कर रही है. So let us take, अब y axis ये तो लिया नहीं मैंने, ये ले लेते हैं इसके पैरेलल. So let this is, या तो मैं ये पैरेलल ले लूंगी y axis के, ये मैं ले नहीं सकती because this is intersecting with this P. So मैंने ये वाला ले लिया. So this is Q. अब z axis, ये वाला z axis मैं लूंगी नहीं because this is intersecting with this Q. ये भी नहीं ले सकती. ठीक है, this is also intersecting with this force. So ये वाला z axis ले ले, this is not intersecting. अब ये यहाँ पे और फेस आगे की तरफ है. सो दिस इज R. ठीक है, ये वाला z एक्सिस भी नहीं ले सकती. पैरेलल टू z एक्सिस ये वाला भी नहीं ले सकती H बिकॉज दिस इज इंटरसेक्टिंग विद दिस P. ठीक है, सो दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R. क्लियर? सो लेट अस टेक दिस एज पॉइंट B, दिस एज पॉइंट A, दिस एज पॉइंट B, this as point C. Let us take this as line L, M. This I will take N. Clear? So let this is origin O. So let us take, let the equation of, let the force P is acting along OA given by, write down equation of line of जहां पे फोर्स P एक्ट कर रहा है. दिस इज x एक्सिस, सो डायरेक्शन को साइंस आर 1 0 0. सो इक्वेशन इज x minus 0, starting point is origin upon 1, y minus 0 upon 0, z minus 0 upon 0. This as 1. Clear? So next लिखो equation, let the force Q acting along which line? CN, along CN given by equation of line of CN. This is the initial point 0 0 A. So it is, अब ये किसके पैरेलल है? This is parallel to
दिस y एक्सिस. सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? y एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स डायरेक्शन कोसाइंस जो y एक्सिस के हैं वही इसकी होंगी. सो इट इज 0 1 एंड 0. अब ये जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू z एक्सिस, तो वही डायरेक्शन कोसाइंस इस लाइन की भी होंगी जो z एक्सिस की है. सो इट इज 0 0 एंड 1. क्लियर? सो लेट अस राइट दिस एज x minus 0 upon 0, y minus 0 upon 0, सॉरी अपॉन 1, y एक्सिस के along है ये, z minus a upon 0. This as line 2. Clear? Now let the force R is acting along LL, acting along LM. ठीक है? So LM, L के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? This is in XY plane, so it is A and 0. Clear? So it is, this is given by x minus a upon 0, y minus a upon 0, z minus 0 upon 1. So this is line 3. अब हमने इक्वेशंस ऑफ लाइन लिख ली है, डायरेक्शन कोसाइंस पता चल गई. इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0, इसकी है 0 1 0 और इसकी है 0 0 1. सो अब हमने निकालने हैं कंपोनेंट्स. सो लेट x1 y1 z1 बी कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स P acting along line 1. So what is x1? Direction cosines into the force acting along this line 1. So it is 1 into P. So it is P. What is y1? It is P into 0. What is z1? It is P into 0. Clear? इसी तरह हम x2 y2 z2 निकालें. x2 y2 z2 be the components of force Q along line 2. So आपके पास क्या आ जाएंगे? x2. ये आपके पास DCs है और ये आपके पास फोर्स है. So it is Q into 0 0. What is y2? y2 is Q into 1. So it is Q. What is z2? It is 0 into Q. So again it is 0. Next is x3 y3 z3. Be the components of force are acting along line 3. So what is x3 is 0. y3 is again 0. And what is z3? z3 is 1 into r. So it is again r. So आपके पास components आ गए. x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3. Let us now find L1 m1 n1. So L1 m1 n1 कैलकुलेट करने से पहले let us take x y z be the component of the resultant force. So what is x? Adding x1 x2 x3. So it is P. What is y? Adding y1 y2 y3. So it is Q. What is z? Adding z1 z2 and z3. So it is r. Mark this as number 4. Now let us find L1 m1 n1. So L1 I cap, m1 j cap, n1 k cap. So L1 m1 n1 be the components of force acting along this line. Components of the couple acting along line 1. So it is I cap, j cap, k cap. उसके बाद नेक्स्ट रो होती है इनिशियल पॉइंट्स. इनिशियल पॉइंट्स क्या है? 0 0 एंड 0. So it is 0 0 and 0. उसके बाद कंपोनेंट्स x1 y1 z1. So it is p 0 and 0. So it is p 0 and 0. So what is L? 1 is 0, m 1 is again 0, n 1 is again 0. Next is L2 m2 n2, L2 I cap, m2 j cap, n2 k cap. So this is equal to ijk components ijk initial point. अब initial point कौन सा है line 2 का? It is 0 0 and a. So it is 0 0 and a. और components क्या है force के along this line? It is 0 q and 0. So it is 0 q and 0. So what is L2? L2 is coefficient of I cap. So it is 0 minus aq. What is m2? m2 is this into this minus this into this. So it is 0. So what is n2? n2 is again 0.
Next find L3 I cap plus M3 J cap plus M3 K cap. So it is IJK. Next is the initial point. अब देखो स्टूडेंट इनिशियल पॉइंट क्या है इस लाइन का? इट इज A and 0. So it is A and 0. और इसके कंपोनेंट्स क्या है? 0 0 R. So it is 0 0 and R. So what is L3? L3 is coefficient of I cap. So this into this minus this into this. So it is AR. What is M3? M3 is this into this minus this into this. So minus AR. What is N3? N3 is this into this minus this into this. So this is 0. Clear? So what is L? L is L1 plus L1 plus L2 plus L3. So it is A times R minus Q. Clear? ये आपके पास. उसके बाद what is M? M is M1 plus M2 plus M3. So M3 is minus AR. So it is M. What is N? N is 0. So आपके पास L M N आ गया और X Y Z आ गया. तो आपको यही निकालने थे. उसके बाद let us write equation of central axis. So let us write equation of central axis. So it is L upon X M upon Y is equal to N upon Z. Clear? So कैसे लिखते हैं हम इसको? X यहाँ पे है तो Y इंटू Z माइनस Z इंटू वाई. यहाँ पे कैपिटल Y है तो Z इंटू एक्स माइनस X इंटू Z. ये आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था हाउ टू राइट दिस. अब यहाँ Z है तो स्मॉल x इंटू वाई माइनस Y इंटू कैपिटल X. क्लियर? सो लेट अस पुट द वैल्यूज. व्हाट इज L? इट इज A टाइम्स R माइनस Q minus Y into Z, it is R, plus Z into Y, it is Q, upon X, X is P, is equal to M. What is M? Minus AR, minus Z. What is Z? Z into X, X is P, plus X into Z is R, upon Y. What is Y? It is Q, is equal to N. N is 0 minus X into Y, plus y into x is p upon z is r. So आप इसको सिंप्लीफाई कर लो. r के कोफिशिएंट्स क्या आएंगे? a माइनस y इंटू आर माइनस a यहाँ पे प्लस z माइनस a इंटू क्यू, z माइनस a इंटू क्यू अपॉन p. यही आएगा. दिस इज a और r ये कंबाइन और ये q और q कंबाइन माइनस a यहाँ पे भी r कंबाइन किया जा सकता है इज इक्वल टू माइनस a प्लस एक्स इंटू आर माइनस जेड इंटू पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस एक्स इंटू क्यू प्लस वाई इंटू पी अपॉन आर. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस. सो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.